दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके मोबाइल में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक खुलना ही बंद हो जाए। हाँ, सोचिए जरा, ना कोई रील, ना कोई वीडियो, ना कोई लाइव, ना कोई पोस्ट, पूरा का पूरा डिजिटल दुनिया से आपका कनेक्शन कट जाए। और यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत में हो जाए। भारत सरकार ने अमेरिका को ऐसा झटका देने का प्लान बना लिया है कि इन तीनों ऐप्स पर ताला लग सकता है। और यह खबर वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा चुकी है। सवाल यह है कि यह फैसला आखिर क्यों लिया जा रहा है, किसने इसके पीछे मास्टर प्लान बनाया है, और सबसे बड़ी बात, अगर यह हो गया तो आपके फोन में क्या बचेगा। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको शुरुआत से अंत तक हिलाकर रख देगी। तो बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक डिजिटल युद्ध का ऐलान है। और इस युद्ध में अगली चाल ऐसी होगी कि अमेरिका भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। साथियों, पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि बात में दम हो तो लोग खुद ही लाइक सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन अब भारत के युवा शायद थोड़ा बहन चुके हैं। बिना कपड़ों के नाचती हुई लड़कियों को तो बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन देशभक्ति की वीडियो को नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आपकी मर्जी। चलिए खबर पर लौटते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर पलटवार करना हो या फिर किसी चतुराई से यू टर्न लेना हो तो पहले दुनिया अमेरिका को देखती थी, उसके तरीके को अपनाती थी, उसकी रणनीतियों को बाइबल मानती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब तस्वीर बदल चुकी है। और अब जो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वो है भारत। क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने चाल चली है, और ऐसी चाल चली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियाद तक काम गई है और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है। क्योंकि भारत ने जो डिजिटल पलटवार किया है वो न सिर्फ आर्थिक था बल्कि रणनीतिक भी था। ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब अमेरिका नहीं भारत है वो देश जो नियम बना भी सकता है, लागू भी करवा सकता है और उनका पालन न करने वालों को घाटा भी दिखा सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़वी और अपमानजनक टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर यह तक कह दिया कि अब भारतीय लोगों को उनकी टेक कंपनियों में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद बाई प्रदेश के ट्रंप का साफ संकेत था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों से भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनलों को बाहर निकाल दिया जाए। कारण उनका कहना था कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है और हमारी नौकरियां भी छीनता है और हमारी कंपनियों पर कब्जा कर रहा है। यानी ट्रंप सीधे तौर पर भारत को दोष दे रहे थे अपनी अंदरूनी बेरोजगारी की समस्या का, और भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस बार जवाब बहुत ही अलग और ठोस अंदाज में दिया। अब देखिए, पहले अगर इस तरह की धमकी आती थी तो भारत केवल कूटनीतिक बयान जारी करता, संयम बरतता और किसी आर्थिक प्रतिक्रिया से बचता। लेकिन इस बार भारत ने बातों से नहीं बल्कि आंकड़ों से, कानून से और पॉलिसी से जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका तक की सांसें अटक गईं। भारत ने तुरंत डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी और अमेरिका के साथ चल रही टैक्स एग्रीमेंट्स की बातचीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका भारत के इंजीनियरों और टैलेंट को नौकरी से बाहर करेगा तो भारत भी अब उसकी अरबों डॉलर की कमाई पर टैक्स का शिकंजा कसेगा। और यह कोई धमकी नहीं थी, यह एक लागू की गई नीति थी जो पहले भी भारत लागू कर चुका था, लेकिन अब उसे और सख्ती से आगे बढ़ाया जा रहा है। असल में भारत ने 2020 में ही एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स लागू करके भारत ने ये दिखा दिया था कि जो विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ डिजिटल माध्यम से पैसा कमा रही हैं, उन्हें भी टैक्स देना होगा। यह टैक्स 2 स्तरों पर लगाया गया। एक 6% का टैक्स उन कंपनियों पर जो भारत में ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देती हैं, और दूसरा 2% का टैक्स उन्हीं ई कॉमर्स कंपनियों पर जो भारत में डिजिटल सामान या सेवाएं बेचती हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इससे पहले विदेशी कंपनियां भारत से अरबों की कमाई करती थीं, लेकिन टैक्स के नाम पर वह बहाना बना देती थी कि उनका भारत में कोई स्थायी कार्यालय नहीं है, इसलिए टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत ने कहा, कमाई भारत से हो रही है तो टैक्स भी भारत में देना पड़ेगा। अब जब ट्रंप ने हाल ही में भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका से बाहर निकालने की धमकी दी तो भारत ने भी चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि उसी डिजिटल टैक्स को और आक्रामक तरीके से लागू करने के संकेत दे दिए।
भारत ने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो 2% टैक्स को बढ़ाकर 4% और 6% को 8% कर दिया जाएगा। और यह केवल शब्द नहीं है दोस्तों, इसका सीधा असर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। आइए आंकड़ों की बात करें तो अकेले गूगल हर साल भारत से लगभग 4000 करोड़ की कमाई करता है। Amazon लगभग 65,000 करोड़, एप्पल 1000 करोड़ से ऊपर और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम 1500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। इन सभी कंपनियों का मिलाकर देखा जाए तो भारत से इनका कुल वार्षिक रेवेन्यू करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है।